अभी हम स्टार्ट करेंगे 2025 क्लास 10th के जो 5 मार्कर क्वेश्चंस थे जो कि सेक्शन डी में आते हैं, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, दीज आर द क्वेश्चंस 1 2 3 4। हम ये 4 to 6 क्वेश्चंस जो हैं हम 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मार्क्स ऑफ 230 स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसमें जो है मार्क्स जो है हमारे पास 230 स्टूडेंट्स के हमने डिस्प्ले कर रखे हैं। ये इफ़ द मीडियन मार्क्स आर 46 देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अगर हमारे पास मीडियन मार्क्स गिवन है जो कि है 46, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। लेट्स हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मार्क्स और 230 स्टूडेंट्स, मीडियन मार्क्स 46, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई हमें निकालनी है। लेट्स जंप इन टू द आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें दे रखे हैं n 230। उनका जो मीडियन मार्क्स है वो 46 गिवन है। अब हमने क्या करना है, नंबर ऑफ n/2 करना है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हाफ करना है। n/2 230/2 विच कम्स आउट टू बी 115। मीडियन क्लास जो है हमारे पास वो है 40 to 50। ठीक है, क्योंकि जो मीडियन मार्क्स है वो 46 दे रखे हैं, 46 इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, इसमें बीच में लाई करेगा, तो हमारे पास 40 to 50 हमारे पास ये है मीडियन मार्क्स। ठीक है, अब हमने वही सेम टेबल जो क्वेश्चन में दे रखा था हमने वो आंसर में कॉपी कर लिया है। क्लास, फ्रीक्वेंसी, ये सब कुछ दे रखा है। अब हम सबसे पहले निकाल लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास। ये हमारे पास मीडियन क्लास है, उससे पहले जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम उसको ऐड कर लेंगे। 12 + 30 + x। वेरी गुड। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 + 30 + x विच कम्स आउट टू बी 42 + x। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबको याद होना चाहिए। मीडियन का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो होता है लोअर लिमिट l प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फैक्टर अपॉन f इंटू h। ठीक है, l है हमारे पास 46, n/2 सॉरी l है हमारे पास 46, सॉरी मीडियन इज गिवन आउट टू बी 46, l हमारे पास है गिवन 40, n/2 हमने अभी अभी निकाला है विच इज़ 115। ठीक है, माइनस माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये 42 + x/65। 65 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। 65 हमने 65 लिख लिया इंटू h। h हमारे पास क्या है, h है हमारा 10। ठीक है, 10, तो 46 माइनस 46, इसको हम सॉल्व आउट करेंगे। 115 माइनस 42 विच कम्स आउट टू बी 73 माइनस x माइनस प्लस माइनस इंटू 10/65। सो ये ऊपर चला जाएगा। 6 × 65 इज इक्वल टू 10। 73 माइनस x, इसको सॉल्व किया 390, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 730 माइनस 10x। 10x हमारे पास आता है 340। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 34। अब हमने टोटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमें क्या करना है, इन सब को ऐड आउट करना है, x की वैल्यू 34 पुट करके। ठीक है, अब हम करके देखते हैं। ऑल ऑफ देम वी हैव टू ऐड इज इक्वल टू 230 हमने करना है। 230 हमने क्यों करा, क्योंकि टोटल मार्क्स ऑफ 230 स्टूडेंट्स थे ना, तो नंबर ऑफ 230 से हमने इज इक्वल टू कर दिया 184 इन सबको ऐड करके प्लस y इज इक्वल टू 230। y की वैल्यू आ गई 46। सो हमारे पास आंसर आ चुके हैं। y की वैल्यू हमारे पास आई है 46 एंड x की वैल्यू हमारे पास आई है 34।
एक क्वेश्चन हो गया है। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, फ्रॉम वन फेस ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर द लार्जेस्ट पॉसिबल कोन इज कार्व्ड आउट। मतलब हमारे पास एक सॉलिड क्यूब है, उसमें जो है एक साइड जो है हमारे पास वो है 14 सेंटीमीटर की। द लार्जेस्ट पॉसिबल हमने उसमें से कोन जो है निकालना है। हमने वॉल्यूम भी निकालनी है, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम भी निकालनी है एंड सरफेस एरिया भी निकालना है, कितना रिमेनिंग सॉलिड का रह गया है। ये हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं। चलो करते हैं 11 कुछ आंसर। साइड ऑफ अ क्यूब 14 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट कोन हमें निकालना है फ्रॉम वन फेस, एक साइड से कोन निकालना है एक क्यूब में से, ठीक है। रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर लगा लिया। अगर साइड ऑफ अ क्यूब जो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर है तो उसका हाफ हमारे पास रेडियस आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट हमारे पास दे रखी है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास 14 का क्यूब होता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमें पता है, साइड का क्यूब। तो 14 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 2744 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों हमें पता है क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने वैल्यूज़ रख दी, ठीक है। 1/3 इंटू पाई 22/7, आर हमारे पास गिवन है 7 इंटू 7 इंटू एच है 14, 7 से 7 कट गया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, अब हमने वॉल्यूम निकालनी है कितनी रहती है सॉलिड की। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स को माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन से, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने निकाली थी 2744 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कर देंगे, ठीक है, ये रख दिया। तो इसको टोटल सॉल्व करके हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम ऑफ कोन आ जाएगी 2025.33 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमने निकाल लिया। हमने सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया कितना हमारे पास रहता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 स्क्वायर, 6 इंटू ए होता है हमारे पास साइड कितनी गिवन थी 14 का स्क्वायर एंड इट कम्स आउट टू बी 1176 का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ सर्कुलर बेस कितना रिमूव हुआ है वो भी फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एरिया सर्कुलर बेस पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, आर हमारे पास क्या था, रेडियस 7 था, 7 का स्क्वायर 49, सो इट कम्स आउट टू बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाता है अंडर रूट ऑफ 245। 7 इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 7/√5 लिख सकते हैं। √5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, दैट इज़ 2.2, ठीक है। 2.2 हमने इसमें पुट कर दिया है, ठीक है। अब हमारे पास आंसर आ गया 15.4। सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारे पास क्या है, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर 7 इंटू एल जो हमने अभी निकाला है। तो रिमेनिंग सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड माइनस सरफेस एरिया जो है हमारे पास माइनस 154 सेंटीमीटर विच इज़ द एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस प्लस 338.8 जो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द कोन आया है 338.8 विच कम्स आउट टू बी 1360.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस में हमने अपनी स्पीड जो है बढ़ा के रखनी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस है, इसलिए हमने स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ा के रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, पार्ट बी करते हैं, आसान। इन दे रखा है एंगल CAB इज़ अ राइट ट्राइंगल। CAB जो है हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट A एंड AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC एंड AD जो है वो परपेंडिकुलर है हमारे पास BC के। अब हमने प्रूव करना है दैट ट्राइंगल
बी, सॉरी एंगल ए डी बी, ए डी बी ये वाला ट्रायंगल वो हमारे पास इक्वल है टू द सी डी ए, हमने ये प्रूव करना है। फर्दर इफ़ बी सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड अगर बी सी जो है हमारे पास वो 10 सेंटीमीटर है एंड सी डी जो है हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, देन हमने ए डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें पहले प्रूफ करना है इसको। सो इन ट्राइंगल, ठीक है, प्रूफ करना है हमने इसको पहले हमने, चलो अब हम करते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल ए डी बी ये ट्राइंगल एंड ट्राइंगल सी डी ए ये ट्राइंगल, एंगल ए डी बी 90 है एंड एंगल सी डी ए भी 90 है, हम क्योंकि गिवन है। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि एंगल ए बी डी जो है वो थीटा है। ठीक है, फिर हमारे पास एंगल बी ए डी जो है हमारे पास वो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सिंस हमें पता है कि एंगल बी ए सी जो है वो 90 डिग्री है पहले से ही, तो एंगल डी ए सी फिर ये वाला पोर्शन क्या आ जाएगा, इस टोटल से माइनस करना है ये। ठीक है, तो 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा। सो तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा थीटा। फिर हमारे पास क्या है एंगल, ठीक है, फिर हमारे पास एंगल डी ए सी देन एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। ठीक है, बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ठीक है, इसकी वजह से ए डी बी इक्वल आ गया सी डी ए के। ठीक है, अब हमारे पास हमने लेंथ ऑफ ए डी भी निकालनी है। हमें गिवन है बी सी की लेंथ जो है हमारे पास पूरी टोटल दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सी डी की लेंथ हमारे पास दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बी डी जो होता है हमारे पास कितना होगा बी सी माइनस सी डी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। हमने क्या किया, बी डी की लेंथ निकालने के लिए हमने बी सी से सी डी माइनस कर दिया, तो मेरे पास 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ गया। इन राइट ट्राइंगल जो है हमने क्या बोला ए डी का स्क्वायर, इन राइट ट्राइंगल ए डी स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू बी डी इंटू सी डी। ठीक है, तो ए डी का स्क्वायर हमारे पास आ गया बी डी जो हमने अभी निकालना है 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इज इक्वल 16। इसका स्क्वायर हमने हटा दिया तो 4 सेंटीमीटर। सो ए डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास आएगा 32 क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी निकालनी है फॉर फिर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है हैज़ रियल रूट्स हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो ऑब्टेन्ड। ये जो इक्वेशन हमने दे रखी है हमें, सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पी निकालनी है, उसके बाद हमें रूट्स भी निकालने हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशन ये दे रखी है फॉर रियल रूट्स के लिए जो डी की वैल्यू होती है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया 2p + 1 का स्क्वायर माइनस 4 1/p का स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर दैन 0। इसको हमने सॉल्व आउट किया, 2 का स्क्वायर 4 p + 1 का स्क्वायर माइनस इसको हमने सॉल्व किया 4p का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने इस इक्वेशन को कंबाइन किया तो 4p² + 2p + 1 इसको प्लस 1 - p² इज ग्रेटर दैन 4। तो ये हमने सॉल्व करके p की वैल्यू जो है हमारे पास ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 - 2 आई है। स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर p हमारे पास आ गई है -1/2। अब हमने इस वैल्यू को इसमें पुट किया है तो उससे हमारे पास रूट्स आ जाएंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर इज़ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 65 सेंटीमीटर
सर्कुलर पार्क है, उसका डायमीटर जो है हमारे पास दे रखा है 65 सेंटीमीटर एज शोन इन द फॉलोइंग, वेयर ए बी जो है हमारे पास डायमीटर है। एंट्री गेट इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे हमने जो है गेट कंस्ट्रक्ट करना है ऑन द बाउंड्री ऑफ द पार्क, बाउंड्री ऑफ द पार्क है। सच दैट द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ए इज़ 35 मीटर, सच दैट द डिस्टेंस जो है हमारे पास पी का फ्रॉम द ए जो है इस 35 मीटर जो है मोर है हमारे पास दैन द डिस्टेंस ऑफ पी बाई ए। 35 मीटर मोर है हमारे पास देन पी बाई बी। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। इसलिए हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पी का फ्रॉम ए एंड बी। चलो हम फाइंड आउट करते हैं, ये इसका आंसर है। ठीक है, इन अ सर्कुलर पार्क ऑफ हैज़ डायमीटर ए बी, एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, ए बी, उसका डायमीटर है हमारे पास 65 मीटर। गेट पी ऑन द बाउंड्री है सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए जो है इज़ द 35 मीटर जो है मेरे पास मोर होता है दैन द डिस्टेंस फ्रॉम बी। फाइंड हमने करना है ए पी एंड बी पी। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एन एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर इन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। जो एंगल सबटेंडेड होता है हमारे पास बाय डायमीटर इन अ सेमी सर्कल जो है, सेमी सर्कल बन गया ना, इज़ 90 डिग्री है। थस ए पी बी जो है हमारे पास एंगल ए पी बी हमारे पास हो गया है 90 डिग्री। अब हम लेट कर देते हैं कि पी बी जो है ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास जो है ये x मीटर है, तो ए पी कितना हो जाएगा, x है प्लस 35 मीटर्स। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल ए पी बी में। सो फिर ये क्या हो जाएगा, ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो हमने इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसका देन सॉल्व आउट हमने इसको करा है, ठीक है। फिर हमने फैक्टर्स निकाले -1500 के, दैट ऐड टू 35 एंड 60 प्लस x प्लस 60 x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 25 बन गया, x माइनस 60 डिस्टेंस इट कैन नॉट बी नेगेटिव, सो बी पी की वैल्यू हमारे पास आएगी 25 मीटर एंड ए पी कितना था हमारे पास 35 प्लस 25 इज इक्वल टू 60 मीटर्स।